Hello, bachcho. Let's read this question. The question says an inverted bell lying at the bottom of a lake 50-meter deep has 100 meter cube. This is not meter cube. This is centimeter cube of air trapped in it. The bell is brought to the surface of lake. The volume of the trapped air will be atmospheric pressure is 70 centimeter of Hg and density of Hg is equals to 13.6 gram per cc. A option 515 centimeter cube, B option 600 centimeter cube, C option 625.2 centimeter cube and D option 416.8 centimeter cube. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक इन्वर्टेड बेल है। इन्वर्टेड बेल मतलब उल्टी बेल। इन्वर्टेड बेल है जो कि एक लेक के बॉटम पे रखी गई है या फिर वहां पड़ी हुई है। वो जो बेल है उसमें एयर की जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हमको गिवन है। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है हमारे पास लेक का बॉटम, यहाँ पे इन्वर्टेड बेल है। इस इन्वर्टेड बेल में एयर ट्रैप है। इस एयर की जो वॉल्यूम है वो हमको V1 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। यहाँ पर बॉटम जो है लेक का उस पे हमने प्रेशर P1 मान लिया। ये जो हमारे पास इन्वर्टेड बेल है ये आई है सरफेस पे। सरफेस पे यहाँ पर जो एयर ट्रैप्ड है उसकी वॉल्यूम हमने V2 मान ली और प्रेशर हमने P2 मान लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेल है उसको बॉटम से हम सरफेस तक लेके गए हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जहां पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं, वी कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये जो हमारे पास डेप्थ है इस लेक की वो हमको D गिवन है या फिर H मान लेते हैं। सो P1 क्या है हमारे पास? P1 होगा P नॉट विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G इंटू V1 इक्वल्स टू P2 है हमारे पास सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू V2 हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, मतलब 70 इंटू 13.6 प्लस H रो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? H की वैल्यू 50 गिवन है। सो 50 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ वाटर हमको गिवन है सिंपल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट हमको ये जो हाइट मीटर में है, डेप्थ, बट हमको ये जो डेप्थ मीटर में गिवन है इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। इंटू V1 की वैल्यू हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, सब हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। इक्वल्स टू P नॉट, P नॉट इज 70 इंटू 13.6 इंटू V2। V2 हमको कैलकुलेट करना है तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 की वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 13.6 प्लस 50 इंटू 100, 5000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 13.6। सो हमारे पास V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5000 बाय 70 इंटू 13.6 इंटू 100 और ये किस में आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। सो V2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5000 बाय 13.6। इसका जीरो ऊपर आ गया, मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। सो 5000 अपॉन 136 इंटू 7 ये आएगा हमारे पास 952 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो V2 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 5000 बाई 952 ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5.25 इंटू 100। सो V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.252 इंटू 100, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 625.2 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन will be C option. So here C option will. Hope you understood it well. Best of luck.